बस बस। देखो हमने कल सीखा था एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नाम की चीज़, ठीक है। उसको तुम लोगों ने अपनी रूम में उतार लिया होगा शायद। फिर हमने परसेंटेजेस से रिलेटेड क्या क्या सीखा, सक्सेसिव सीखा, याद आ रहा है? 10%, 30% का जल्दी से बता दो, सक्सेसिव कितना होगा, सक्सेसिव परसेंटेज। फिर मैंने सीखा परसेंटेज चेंज। फिर मैंने सीखा सैगर, ठीक है इसका। ठीक है, अब एक और चीज इसमें समझते हैं यहाँ पे, वो है कि कोई चीज n टाइम्स हो गई है, कोई चीज n टाइम्स हो गई है, तो उसका मतलब होता है उसका परसेंटेज चेंज हुआ है n-1 इंटू 100%। ये कहाँ से आ गया एकदम से पिक्चर में? कोई चीज n टाइम्स हो गई, कोई 1 था, वो कितना हो गया है, मान लो 10 टाइम्स हो गया है, 10 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो mf क्या हो गया, mf क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये 10/1 मतलब एम एफ 10 हो गया। एम एफ 10 हो गया मतलब क्या है, वो एम एफ कहाँ से हम जोड़ते हैं, 1 से जोड़ते हैं, क्योंकि 1 पे क्या होता है, नो चेंज होता है। और वो 10 पे है, तो मतलब कितना डिस्टेंस है, 9 का डिस्टेंस है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो 900% का चेंज आता है। तो वही चीज़ ये लिखी हुई है, वही चीज़ ये लिखी हुई है, समझ आता है कि n टाइम्स हो गया तो n-1 इंटू 100% का आ गया चेंज, ठीक। ये हमें समझ आ गया, क्लियर है इतना कि उसका एक्सप्लेनेशन ये है, इनपुट ये और ये हो गया, ठीक। इतनी चीज समझ गए, उसके बाद हम एक और चीज समझते हैं, छोटी छोटी ये चीजें। एक होता है कि परसेंटेज पॉइंट क्या होता है। कई बार लिखा होता है परसेंटेज पॉइंट्स, अ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरा परसेंटेज 10th में 90 था फॉर एग्जाम्पल, और मेरा 12th में 5 परसेंटेज पॉइंट से कम हो गया, 5 परसेंटेज पॉइंट से कम हो गया, मतलब मेरा परसेंटेज हो गया 85, ठीक है। तो उसमें सीधे सीधे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बट अगर तुम्हारा लिखा हो कि मेरा 90% था, बट मेरा 5 परसेंटेज से कम हो गया, उसका मतलब कितना हो गया, तुम्हारा 4.5% कम हो गया नेट नेट, तो तुम्हारा 85.5% हो गया। फिर से समझो, परसेंटेज पॉइंट लिखता है तो तुम डायरेक्ट डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हो कि मेरा 5 परसेंटेज रिड्यूस हो गया, ठीक है, परसेंटेज पॉइंट्स रिड्यूस हो गया। जब लिखता है कि 90% से 5% रिड्यूस हुआ, पॉइंट्स नहीं लिखता, पॉइंट्स नहीं लिखता है, तो तुम उसका 5% निकालते हो। 90% का 5% कितना होता है, 90% का 10% कितना होता है, 9। 5% कितना होगा, उसका आधा, तो 4.5% कम हो जाएगा उसमें, तो 85.5% हो जाएगा। क्लियर है इतना कि परसेंटेज पॉइंट। हाँ यश पूछो। इसका ऊपर जो पॉइंट वाला है उसकी लैंग्वेज किस तरह होगी? उसमें जो सिर्फ लिखा फाइव बस पॉइंट्स, वर्ड आ जाएगा तुम्हारा, पॉइंट्स, पॉइंट्स परसेंटेज पॉइंट्स लिखा पॉइंट्स। होगा। हाँ पॉइंट्स लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा मतलब 5 परसेंटेज से रिड्यूस हुआ है, ठीक है, पॉइंट्स नहीं होगा, पॉइंट्स इज द कीवर्ड, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर हम आगे और आते हैं, आगे और बढ़ जाते हैं। एक हमने अभी तक क्या सीखा था, हम हमेशा क्या लेके चल रहे हैं, 100x लेके चल रहे हैं। कोई भी चीज तुम्हें दिख जाए पूरे परसेंटेज में, 100x ली। उसके अलावा हमने क्या सीखा था कि एम्पलीफिकेशन कर दूंगा, एम्पलीफिकेशन कर दूंगा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि एवरी टाइम वी वोंट बी एबल टू अज्यूम अ वैल्यू विच इज नॉट गोइंग टू बिकम फ्रैक्शन, ठीक है। सो समटाइम्स वी विल हैव टू एम्पलीफाई इट, उस पूरे प्रोसेस के बीच में जहाँ पे तुम अपना इजी कर सको कैलकुलेशन। इतना भी क्लियर हो गया, ठीक, इतनी चीज भी क्लियर हो गई। फिर एक और चीज समझ लेते हैं विच इज द लास्ट फॉर परसेंटेज, ठीक है। क्या है वो, कि अगर मेरे पास एक पाई बना हुआ है, ठीक है, और एक इधर पाई बना हुआ है, यहाँ पे है 1500, यहाँ पे है तुम्हारा 1800, ठीक है। तुमसे कह रहा है कि यहाँ पे एक परसेंटेज है 20%, यहाँ पे वही वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज थी, उसकी पॉपुलेशन 2010 में इतनी थी, फिर पॉपुलेशन उसी ए विलेज की 2011 में इतनी हो गई, और ये है लिटरेट पीपल का, लिटरेट पीपल है वहाँ पे, ठीक। और ये तुम्हारा है 30% लिटरेट पीपल, अरे इल नहीं लिटरेट, आजकल लिटरेट ही लिटरेट है, ठीक है।
तो अब इसमें पूछता है कि कलेक्टिवली कितने पीपल, कितने लोगों का कितने लिटरेट इंक्रीज हुए। तो तुम अगर एक नॉर्मल मेथड से देखो, नॉर्मल मेथड से देखो कि यार 1500 है, 20% लिटरेट है, 20% लिटरेट है, ठीक है। तो तुमने कहा 10% कितना होता है 150, 20% 300, 300 लोग यहाँ पे 2010 में लिटरेट थे। 2011 में क्योंकि ये लोग भी बढ़ गए 1800, उसका 30% कितना होता है 10% 180, फिर 30% 540, 540 हो गया, ठीक है, 540 ये हो गया। तो अब तुम यहां से यहां तक का निकाल सकते हो चेंज। कैसे निकालेंगे, हम एमएफ लगाएंगे। आउटपुट दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है, क्या करेंगे एमएफ, एमएफ इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये कटा इसमें आया, ये कटेगा 10 से, ये होगा 18 से, तो ये 1.8 एमएफ दिख जाए और परसेंटेज चेंज पता चल गया, परसेंटेज चेंज पता चल गया। क्लियर है ये, परसेंटेज चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया। बट अब यहाँ पे ये सिखाने आता तो फिर इतना समझाता नहीं। अब इसको एक और तरीका देखो कैसे है। तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पे 20% था, यहाँ 30% था। 20% से 30% चेंज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। 20% कोई चीज थी, अब 30% हो गई है, तो उसमें कितना चेंज हुआ है, 10% का चेंज हुआ है, राइट। 10% का चेंज हुआ है, मतलब अब वैल्यू आउटपुट कितनी है, 30% है, इनपुट कितना था 20%। एम एफ कितना हो जाएगा, एम एफ इज इक्वल टू 30% डिवाइडेड बाई 20%। तो ये कटा परसेंट परसेंट, ये कटा 1.5 आ गया। मतलब इसमें चेंज तुम देखोगे तो कितना आएगा, 50% आएगा, 50% आएगा, ठीक। फिर तुम इसमें देखोगे चेंज, इसमें देखो 1500 कोई वैल्यू थी, ये क्या है इनपुट, अब कितनी हो गई 1800। एम एफ यहाँ पे कितना आ गया, 1500 बाय 1800 करोगे कितना आएगा, 6/5 आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है, 1.2 एम एफ आएगा। इसको कर लेना 1800 18/15, तो 6/5, 6/5 का मतलब होता है 1.2, मतलब यहाँ पे कितना 20% का। तो यहाँ पे 50% का बना नहीं, 50% का, और कलर में थोड़ा ये लेता हूँ, यहाँ पे 20% का, यहाँ पे 50% का चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 20% का इंक्रीज हो रहा है। क्या हम सक्सेसिव लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू 100 थी, वो 50% से इंक्रीज हुई 150 हुई, फिर वो 20 से इंक्रीज हुई मतलब 180 हुई, तो कलेक्टिवली कितना इंक्रीज हुआ 80% हुआ। एक मिनट में, तो ये 80 यहाँ के 80 से बराबर हुआ। अब फिर से एक बार क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर हम फिर से समझाते हैं ये चीज, बताओ। ये 1.2 को हमने 20 और 1.5 को 50 कैसे मतलब चेंज किया? तुमने कल की क्लास करी थी, नहीं, कल वाली नहीं की। कल रात में। नहीं, कल रात की नहीं की। अच्छा ठीक है, कर लेनी चाहिए थी यार, मतलब वही इसीलिए तो, मतलब अब मैं ये समझाऊंगा तो फिर मुझे आधा घंटा फिर लग जाएगा। हम्म, अभी के लिए तुम समझ लो कि अच्छा 1.2 होता है, छोटे में ही समझ लो कि जहाँ पे भी एम एफ आएगा वो 1.2 है, तो उसमें -1 करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका क्यों होता है, रीज़न क्या होता है, वो तुम एक बार क्लास प्लीज़ देख लेना, ठीक है। क्या करेंगे, एम एफ अगर है, एम एफ अगर 2.1 लिखा है कहीं पे, एम एफ क्या होता है पहले तो ये भी नहीं पता होगा शायद, देखो एम एफ क्या होता है, नहीं, वो आउट, पता मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो जिससे वो चेंज आता है। हाँ आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ठीक है। तो अगर एम एफ, ये मुझे ही सुनाई दे रही है मेरी आवाज़। तो एम एफ अगर 2.1 आया है तो इसका मतलब है इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू बचेगी, जो भी वैल्यू बचेगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा याद रख लो, जब अभी वापस जाके वो क्लास कर लेना, तो वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों कैसे और कहाँ, ठीक है। अभी तुम्हें याद रखना एम एफ है, उसमें -1 करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ यश। ऊपर करिए ना एक बार, वो जो 50% निकाला था और 20% निकाला है, तो मतलब ये अलग अलग ऐसा क्यों निकाला है? जैसे 20 से 30 हुआ तो उसका 50% इंक्रीज है, 1500 से 1800 20% इंक्रीज है, तो मतलब ये ऐड करके 80 आ रहा है, तो मतलब ये लॉजिक में तो समझ नहीं आया कि 50 और 20 अलग अलग निकाल के ऐड किया। 50 और 20 अलग अलग निकालो, देखो दो जगहों पे चेंज हो रहा है। एक हो रहा है तुम्हारा लिटरेट परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, एक जगह हो रहा है तुम्हारा
कि जो पॉपुलेशन भी चेंज हो रही है, पॉपुलेशन भी एम्पलीफाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है, और तुम्हारा जो परसेंटेज था उस पॉपुलेशन का उसमें भी एम्पलीफिकेशन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब आ जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें फिर सक्सेसिव लग जाता है कि यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 20% है, तो ये 80% बन जाएगा। कैसे, अभी देखो एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो कोई चीज एक थी, उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बनी, फिर वो आगे जाके मैंने उसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो वो 8 बन गई। तो अब देखो आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट अपना क्या है 1, ये इनपुट है, ये अपना आउटपुट है, मल्टीप्लाइड बाय MF1 क्या है 2 है, MF2 क्या है 4 है। अब यही चीज यहाँ पे एक बार देखते हैं, आउटपुट हमारा क्या बन रहा है। देखो 50% का दोनों तरफ हो रहा था ना MF। देखो जो भी इनपुट है फॉर एग्जांपल 1, उसमें हमने पहला MF लगाया जो था अपना 1.5, पहला MF लगाया 1.5, दूसरा MF लगाया 1.2, दूसरा MF लगाया 1.2। इसको जब मल्टीप्लाई किया 1.5 मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, नीचे बेस में ये 15 इंटू 12 कैसे लिखेंगे, 15 को कुछ नहीं करना है, 10 + 2 कर देना है, 150 + 30 मतलब 180। तो ये आउटपुट आता है, आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 आ गई। आउटपुट अगर 1.8 आ गया और यहाँ पे 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लो जो कि इनपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल्स टू 1.8 आया। और आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता है MF, बिगर MF। तो MF क्या होता है, कई बार दो दो छोटी वैल्यूज, दो छोटे MF मल्टीप्लाई होके एक बड़ा MF बना देते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हो रही है क्योंकि दो जगहों पे चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और उसमें लिटरेट का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो दो दो MF पिक्चर में आ जाएंगे, और दोनों MF पिक्चर में आ जाएंगे तो इनपुट मल्टीप्लाइड बाय MF इक्वल्स टू आउटपुट होता था। अब क्या होगा, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय MF1 मल्टीप्लाइड बाय MF2 इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है, ये बेसिक सी चीज क्लियर हुई। थोड़ा सा भी रहेगा, थोड़ा मतलब क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम इसमें अब ये चीज़ समझ पाए हैं। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया। अब हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं तो कुछ मज़ा आए।